हेलो एवरीवन, जय सिया राम। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 25 नवंबर यानी मंडे। हम सबको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो सकता है एंड बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकती है, कहाँ तक डाउन आ सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। आइए हमारे स्क्रीन पे यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो है 51,135 रुपए पे। ठीक है, इससे पहले आप सब हमें ये बताइए, क्या आप सबको फ्राइडे में मजा आया? लेवल ने सपोर्ट किया, लेवल ने वर्क किया अपना, आप सबकी हेल्प हुई लेवल से? आई होप जरूर हुई होगी। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट, मुझे दिख रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी और मैंने आपको क्लियर कट लेवल भी दिया था। आप देखो मार्केट कितने अच्छे से ऊपर गया है, आप जाके पहली वाली वीडियो जाके देखो, वहां पे क्लियर कट मेंशन है। ठीक है, तो अब चलिए अब देखते हैं कि अब क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, देखिए मंडे को ना सबसे पहली बात है ना कि मंडे को जो पॉसिबिलिटी लग रही है गैप अप ओपनिंग की। ठीक है, गैप अप ओपनिंग, अब सवाल ये उठता है कि गैप अप ओपनिंग किस एरिया में हो सकती है। ठीक है, तो देखिए गैप अप ओपनिंग जो है ना हमारा वो हो सकता है 51,450 से लेके 51,650 का ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया, इस एरिया में कहीं पे भी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर इस एरिया में कहीं पे भी गैप अप ओपनिंग हुई तो करना क्या है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। ठीक है, जो कॉल होल्ड करके गए होंगे उनके लिए तो बेनिफिट है, उनकी तो चांदी ही चांदी है, मंडे को ओपनिंग के साथ ही प्रॉफिट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज और हो सकती है कि अब क्या हो सकता है कि अब देखिए मार्केट, देखिए ये मत सोचिएगा आप लोग कि गैप अप ओपनिंग किस टाइप का होता है, मतलब छोटी सी रेंज की गैप अप ओपनिंग होती है या बड़ी रेंज की गैप अप ओपनिंग होती है। देखो अगर छोटी सी रेंज में गैप अप ओपनिंग होगी तब तो चलिए मार्केट ओके ओके है। ठीक है, अगर बड़ी सी रेंज में गैप अप ओपनिंग हो जाती है ना तो मत पूछो, मार्केट बहुत 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 अच्छा परफॉर्म कर सकता है और मार्केट ना और भी ज्यादा ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए एक तो आपको मैंने बताया गैप अप ओपनिंग 51,450 से लेके 650 का एरिया। ठीक है, इस एरिया में गैप अप ओपनिंग होती है तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, एंड सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है ना, 51,750 का एरिया देख रहे हो, अगर यहाँ पे इसके पास इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तब तो आप लोग अपने कॉल को होल्ड भी कर सकते हो, स्टॉप लॉस भी ट्रायल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो 51,750 के ऊपर ना जो कॉल होल्ड नहीं भी करके गए होंगे, जिनको न्यू एंट्री बनानी हो, वो 51,750 के ऊपर एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे स्टेबल होने के बाद। और हमारा जो टारगेट ऊपर की तरफ हो सकता है वो हो सकता है 51,185 रुपए का, 52,215, सॉरी 51,750 के ऊपर जो हम लोग कॉल लेंगे ना तो हमारा टारगेट सीधा हो सकता है 52,185 रुपए का, 52,215 रुपए का, 52,790 रुपए का। ठीक है, 53,000 तक का टारगेट ऊपर का हो सकता है। ठीक है, किस लेवल के ऊपर, 51,750 के ऊपर स्टेबिलिटी आने के बाद। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ना अब जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो कहाँ पे, अब देखिए ये जो एरिया है ना बैंक निफ्टी का 50,500 से लेके, देखिए 50,450 से लेके 500 तक, यहाँ तक डीप आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर यहाँ तक डीप आए 50,450 से लेके 500 के एरिया में, ठीक है, यहाँ तक डीप आए तो यहाँ पे फिर से बाई किया जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो हमारा टारगेट होगा फिर 50,750 का, 50,895 का, 51,071 का और 51,150 का, 51,290 का फिर से टारगेट हमारा रह सकता है, ये डीप आने के बाद जब हम लोग बाई करेंगे तो। ठीक है, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी है गैप अप ओपनिंग की, जो हमने आपको बता दिया गैप अप ओपनिंग 51,450 से लेके 650 तक के एरिया में कहीं पे भी हो तो आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और न्यू एंट्री फिर ले ली है 51,750 के ऊपर जब स्टेबल होती है तब हम लोग को ना टारगेट 53,000 तक का मिल सकता है 51,750 के ऊपर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड बाय ऑन डिप भी आपको हमने बता दिया है कि बाय ऑन डिप बाई चांस अगर आती है 50,500 से लेके 450 के एरिया में तो यहाँ पे हम लोग बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लेवल हमारे क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं ना निफ्टी के बारे में। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी को ना कोटक बैंक बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी मंडे को,
कोटक बैंक में ना गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो है 23,907 रुपए पे, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम कंडीशन है गैप अप ओपनिंग वाली, ठीक है। निफ्टी में आप गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब जो सपोर्ट यहाँ पे बन गया है ना हमारा, वो बन गया है, यहाँ देखो 23,540 तक ना, 23,540 से 550 का जो एरिया है ना वो बाय ऑन डिप 200 एमआ है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे ना जब भी अगर डिप बाई चांस आता है, बाई चांस बोल रही हूँ, पॉसिबल नहीं लग रहा कि डिप आएगा यहाँ तक, अगर डिप आता है 200 एमआ तक, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली बाय ऑन डिप कर सकते हो 23,350 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और हमारा फिर ऊपर जो टारगेट हो सकता है 23,710 का, 23,765 का, 23,970 का, ठीक है। आप देखिए गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है निफ्टी में। तो गैप अप ओपनिंग जो हो सकती है निफ्टी में वो हो सकती है, देखिए या तो अगर 24,000 से लेके 24,050 के एरिया में गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 24,000 के लेवल पे ना कॉल राइटर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब अगर मान लीजिए कि इससे भी ज्यादा अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो कहाँ पे हो सकती है। अगर मान लीजिए 24,155 से लेके 24,160 के एरिया में गैप अप ओपनिंग होती है ना, और 160 के ऊपर स्टेबल होती है, तो अब तो आप लोग जो कॉल होल्ड करके ले गए होंगे ना, उनको आराम से होल्ड रख सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस स्टाइल कर सकते हैं और बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर 24,000 से 24,050 के एरिया में गैप अप ओपनिंग हुई तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेश एंट्री लेनी है, देखिए कहाँ पे 24,160 के ऊपर, 24,160 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आती है तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो हमारा टारगेट हो सकता है ऊपर की तरफ 24,280 रुपए का। उसके बाद हो सकता है हमारा 24,350 रुपए का, 24,400 का, 24,500 का, यहाँ देखिए 24,700 तक का हमें मिल सकता है गेन, ठीक है। तो हम लोग निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं 24,160 के ऊपर स्टेबिलिटी आने के बाद, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। 24,700 पे, हाँ पेन, जहां मैं पेन की रेट की बात करूं तो वो अभी लेवल मुझे दिख नहीं रहे, लेवल है बट मुझे लग नहीं रहा है कि अभी निफ्टी में अब पेन की रेट हो सकता है, क्योंकि देखिए रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, इनपी का भी चार्ट सही है, टीसीएस भी सही है, एलटीबीसी भी सही है, आईडीसी भी सही है, ठीक है। तो अभी चांस लग तो नहीं रहा कि निफ्टी अब नीचे अभी जा सकती है, ठीक है। बट आपको जैसे बताया अगर बाई चांस हम लोग को मिल जाता है ना 23,540 से लेके 550 के एरिया में, एटलीस्ट 23,600 तक भी मिल जाता है ना, तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी को आराम से बाय ऑन डिप कर सकते हैं और हमारा टारगेट फिर से 24,000 तक का हो सकता है, ठीक है। 24,160 के ऊपर स्टेबिलिटी आने के बाद तो मैंने बता ही दिया है 24,700 तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मंडे को बहुत अच्छे से प्रॉफिट मिल सकता है जो कॉल होल्ड करके गए हैं, तो जो कॉल होल्ड करके गए हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। जो होल्ड नहीं करके गए हैं उनके लिए भी हमने लेवल बता दिया है, वो लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना, उनकी भी प्रॉफिट मंडे को डेफिनेटली बनेगी, ठीक है। तो देखिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल से अगर आप सबकी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। एंड अपना सपोर्ट आप दिखा सकते हैं। एंड देखिए आप लोगों को वीडियो में क्या चाहिए और क्या चाहिए जो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए, तो आप हमें कॉमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ, ओके। थैंक यू।